ओम शांति। 13 मार्च 2022 अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 20 जनवरी 1990। तो मुरली का सार, ब्रह्मा बाप के विशेष 5 कदम। ब्रह्मा बाप के विशेष 5 कदम। आज विश्व स्नेही बाप अपने विशेष अति स्नेही और समीप बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही सभी बच्चे हैं, लेकिन अति स्नेही व समीप बच्चे वही हैं जो हर कदम में फॉलो करने वाले हैं। अति स्नेही और समीप बच्चे वही हैं जो हर कदम में फॉलो करने वाले हैं। निराकार बाप ने साकारी बच्चों को साकार रूप में फॉलो करने के लिए साकार ब्रह्मा बाप को बच्चों के आगे निमित्त रखा। निराकार बाप ने साकारी बच्चों को फॉलो करने के लिए साकारी बाप को बच्चों के आगे निमित्त रखा। जिस आदि आत्मा ने सबसे पहले, जिस आदि आत्मा ने ड्रामा में 84 जन्मों के आदि से अंत तक अनुभव किए, साकार रूप में माध्यम बन बच्चों के आगे सहज करने के लिए एग्जाम्पल बने। क्योंकि शक्तिशाली एग्जाम्पल को देख फॉलो करना सहज होता है। तो एग्जाम्पल हमारा शक्तिशाली, तो उसको देखकर फॉलो करना सहज होता है। तो स्नेही बच्चों के लिए स्नेह की निशानी बाप ने ब्रह्मा बाप को रखा और सर्व बच्चों को यही श्रेष्ठ श्रीमत दी कि हर कदम में फॉलो फादर, हर कदम में फॉलो फादर। सभी अपने को फॉलो फादर करने वाले समीप आत्माएं, समझते हो? फॉलो करना सहज लगता या मुश्किल लगता है? देखो, जो समीप होगा वो फॉलो सहजता से कर लेता है। अगर आप अपने आप को समीप आत्माएं समझते हो तो बाबा पूछ रहे हैं, फॉलो करना सहज लगता या मुश्किल लगता है? ब्रह्मा बाप के विशेष कदम क्या देखे? पहला, सबसे पहला कदम सर्वंश त्यागी। ना सिर्फ तन से और लौकिक संबंध से, लेकिन सबसे बड़ा त्याग, पहला त्याग मन बुद्धि से समर्पण। सबसे बड़ा पहला त्याग मन बुद्धि से समर्पण। अर्थात मन बुद्धि में हर समय, कहीं कहते हैं हमने अपनी मन बुद्धि समर्पित कर दी है, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है मन बुद्धि को समर्पित करने का? ऐसे तो हम बहुत अच्छे से बोलते हैं, हमारी मन बुद्धि समर्पित है बाबा के आगे, लेकिन उसका अर्थ क्या है? मन बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की हर कर्म में स्मृति रहे। क्योंकि कर्मों में आपको श्रीमत ध्यान देनी पड़ती है, ध्यान रखनी पड़ती है ना कि ये श्रीमत अनुसार कर्म है नहीं है। तो अगर बाबा स्मृति में होगा तो बाबा की दी हुई श्रीमत स्मृति में होगी। तो मन बुद्धि से समर्पण, अर्थात मन बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की हर कर्म में स्मृति रहे। सदा स्वयं को निमित्त समझ, हर कर्म में न्यारे और प्यारे रहे। स्वयं को निमित्त समझ,
हर कर्म में न्यारे और प्यारे रहे। देह के संबंध से मैंपन का त्याग। जब मन बुद्धि की बाप के आगे समर्पणता हो जाती है, समर्पण कर दिया आपने मन बुद्धि, तो जब समर्पणता हो जाती है तो देह के संबंध स्वतः ही त्याग हो जाते हैं। जब आपने अपनी मन बुद्धि ही बाबा के आगे समर्पित कर दी तो जो आपके देह के संबंधी हैं उनका आपसे स्वतः ही त्याग, माना आपको करने नहीं पड़ते, आपकी बुद्धि उनसे वैसे ही त्याग स्वरूप हो जाती है, आप उनमें लिप्त नहीं होंगे। एक है संबंध निभाना, वो तो बाबा ने मना नहीं किया। एक है लिप्त होके निभाना, उसमें आपको दुख होता है। आप किसी के लिए बहुत करते हो, फिर आप दुखी होते हो कि मैंने इसके लिए इतना सब कर दिया। अगर आप न्यारे प्यारे होके करते हो तो आपको ये लगता है बाबा ने कराया, हो गया, बस, तब भी आप संबंध निभाते हो। लेकिन जब आप मन बुद्धि समर्पण कर देते हो तो वो जो संबंध निभाते हो वो न्यारे प्यारे होकर निभाते हो। और अगर लिप्त होते हो तो फिर खुद ही दुखी होते हो और फिर मन बुद्धि में बहुत हलचल रहेगी। तो बताओ फॉलो कैसे किया? कई ऐसे सोचते हैं अरे संबंध छोड़े थोड़ा जा सकते हैं, ये आपकी बुद्धि की कमी है। छोड़ना माना ऐसे नहीं कि छोड़ के कहीं भाग जाओगे, रहो साथ ही, लेकिन लिप्त नहीं होना जिससे आपको कोई दुख ना हो। आपको दुख ना हो इसके लिए समझानी दी जाती है। और भगवान ने जो कहा वो ब्रह्मा बाप ने करके दिखाया। बाबा के जो लौकिक में संबंधी होंगे तो कुछ होंगे, बाबा का तो इतना बड़ा परिवार, कितने संबंधी हो गए, फिर भी सबके बीच में कैसे रहे? न्यारे और प्यारे, सब अपने, कोई अपना नहीं। तो ये बात समझने की है ना, सिर्फ ये कह देना कि अरे ऐसे थोड़ा चल पाते हैं, तो फॉलो करना है। सर्वंश त्यागी, अर्थ समझ में आ गया? मन बुद्धि का समर्पण, और जब मन बुद्धि समर्पित हो जाती है तो और खुद को न्यारे प्यारे अनुभव करेंगे, क्योंकि निमित्त समझकर आप हर कर्म करेंगे तो देह के संबंध का त्याग स्वतः हो जाता है। करना नहीं पड़ता कि मुझे इससे त्याग करना है। दूसरा कदम, सदा आज्ञाकारी रहे। सदा आज्ञाकारी रहे, हर समय, हर एक बात में, चाहे स्वपुरुषार्थ में, चाहे यज्ञ पालना में निमित्त बने, क्योंकि एक ही ब्रह्मा विशेष आत्मा है जिसका ड्रामा में विचित्र पार्ट नूंदा हुआ है। एक ही आत्मा, वो विशेष ब्रह्मा बाबा, जिसका ड्रामा में विचित्र पार्ट नूंदा हुआ है। एक ही आत्मा माता भी है, पिता भी है। यज्ञ पालना के निमित्त होते हुए भी सदा आज्ञाकारी रहे। यज्ञ पालना के निमित्त होते हुए भी सदा आज्ञाकारी रहे। स्थापना का कार्य विशाल होते हुए भी, कितना विशाल स्थापना का कार्य होते हुए भी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। हर समय जी हाजिर का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज रूप में देखा। तुम्हारा दूसरा कदम, सदा आज्ञाकारी रहे, हर समय हर बात में, चाहे स्वपुरुषार्थ में, चाहे यज्ञ पालना में निमित्त बने, क्योंकि एक ही ब्रह्मा विशेष आत्मा है जिसका ड्रामा में विचित्र पाठ नूंदा हुआ है। एक ही आत्मा माता भी है, पिता भी है। यज्ञ पालना के निमित्त होते हुए भी सदा आज्ञाकारी रहे।
स्थापना का कार्य विशाल होते हुए भी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। हर समय जी हाजिर का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज रूप में देखा। तो दूसरा पॉइंट, सदा आज्ञाकारी। तीसरा कदम, हर संकल्प में भी वफादार। हर संकल्प में भी वफादार। जैसे पतिव्रता नारी एक पति के बिना और किसी को स्वप्न में भी याद नहीं कर सकते, ऐसे हर समय एक बाप दूसरा ना कोई, ये वफादारी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा। विशाल नई स्थापना की जिम्मेवारी के निमित्त होते भी वफादारी के बल से एक बल एक भरोसा का प्रत्यक्ष कर्म में हर परिस्थिति को सहज पार किया और कराया। क्या समझ में आया कि तीसरा कदम हर संकल्प में भी वफादार। जैसे पतिव्रता नारी एक पति के बिना और किसी को स्वप्न में भी याद नहीं कर सकती, ऐसे हर समय एक बाप दूसरा ना कोई, यह वफादारी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा। विशाल नई स्थापना की जिम्मेवारी के निमित्त होते हुए भी वफादारी के बल से एक बल एक भरोसे के प्रत्यक्ष कर्म में हर परिस्थिति को सहज पार किया और कराया। चौथा कदम, कितने कदम है? चौथा कदम, विश्व सेवाधारी। सेवा की विशेषता, एक तरफ अति निर्माण वर्ल्ड सर्वेंट, दूसरे तरफ ज्ञान की अथॉरिटी। एक तरफ अति निर्माण वर्ल्ड सर्वेंट, दूसरे तरफ ज्ञान की अथॉरिटी। जितना ही निर्माण उतना ही बेपरवाह बादशाह। माना जितना बनाने के लिए, स्थापना के लिए, वो वाला निर्माण, उतना ही बेपरवाह बादशाह। जैसे कोई बहुत बड़ा कोई ऐसी चीज के लिए होता है तो बेपरवाह बादशाह नहीं रहता, कोई ना कोई टेंशन होती है। लेकिन जितना ही बड़ा निर्माण का कार्य है उतना ही बेपरवाह बादशाह। सत्यता की निर्भयता, यही सेवा की विशेषता है। कितना भी संबंधियों ने, राजनेताओं ने, धर्म नेताओं ने नए ज्ञान के कारण अपोजिशन किया ना, लेकिन सत्यता और निर्भयता की पोजीशन से जरा भी हिला नहीं सके। चाहे अपोजिट में कौन थे, संबंधी थे, राजनेताएं थे, धर्म नेताएं थे, जिन्होंने बहुत अपोजिशन किया कि ये क्या ज्ञान है, हमने तो कभी ऐसा नहीं सुना। नया ज्ञान होने के कारण सबने अपोजिशन किया, लेकिन सत्यता और निर्भयता की पोजीशन से कोई जरा भी हिला ना सके। इसको कहते हैं निर्माण और अथॉरिटी का बैलेंस। इसको कहते हैं, कोई हिला नहीं सके। इसको कहते हैं निर्माण और अथॉरिटी का बैलेंस। इसकी रिजल्ट आप सभी देख रहे हो। गाली देने वाले भी मन से आगे झुक रहे हैं। गाली देने वाले भी मन से आगे झुक रहे हैं। सेवा की सफलता का विशेष आधार निर्माण भाव, निमित्त भाव, बेहद का भाव। सेवा में सफलता चाहिए तो निर्माण भाव, निमित्त भाव, बेहद का भाव, इसी विधि से ही सिद्धि स्वरूप बने। पांचवा कदम, कर्म बंधन मुक्त, कर्म संबंध मुक्त, अर्थात
शरीर के बंधन से मुक्त फरिश्ता, कर्म बंधन मुक्त, कर्म संबंध मुक्त अर्थात शरीर के बंधन से मुक्त फरिश्ता अर्थात कर्मातीत। सेकंड में नष्ट मोहा समृति स्वरूप, समीप और समान। ओके, तो आज विशेष संक्षेप में 5 कदम सुनाए। विस्तार तो बहुत है, लेकिन सार रूप में इन 5 कदमों के ऊपर कदम उठाने वाले को ही फॉलो फादर कहा जाता है। अभी अपने से पूछो, कितने कदमों में फॉलो किया है? ने आपसे पूछो, ये 5 कदम है, आपने इसमें से फॉलो किया है? माना सर्वंश त्यागी, सदा आज्ञाकारी, हर संकल्प में भी वफादार, विश्व सेवाधारी और कर्मातीत, माना कर्म बंधन मुक्त, कर्म संबंध मुक्त, शरीर के बंधन से मुक्त फरिश्ता, कर्मातीत, सेकंड में नष्ट मोहा। तो ये है 5 कदम। ओके, तो अपने आप से पूछो कितने कदमों में फॉलो किया है? माना 5 में से 1 2 3 4 5, माना कितना समझते हो कि मैंने अपने आप को बाबा जैसा बनाया है, ये फॉलो किया है? 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, ये 5 ही हैं। पांचों ही हैं हम तो। भी अपने आप से पूछो कितने कदमों में फॉलो किया है। समर्पित हुए हो या सर्वंश सहित समर्पित हुए हो, या सिर्फ समर्पित हुए हो? सर्ववंश अर्थात संकल्प, स्वभाव और संस्कार, नेचर में भी बाप समान हो। आप सिर्फ समर्पित ही हुए हो या सर्ववंश समर्पित किया आपने, या सिर्फ समर्पित हुए हो? और आपके अगर सर्ववंश सहित समर्पित हुए, उसका अर्थ ये होता है संकल्प, स्वभाव और संस्कार, नेचर में भी बाप समान हो। अगर अब तक भी चलते चलते समझते हो और कहते हो मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरी नेचर ऐसी है ना, वह ना चाहते हुए भी संकल्प चल जाते हैं, बोल निकल पड़ते हैं, तो इसको सर्वंश त्यागी नहीं कहेंगे, अपने को समर्पित कहलाते हो। लेकिन सर्वंश समर्पण, इसमें मेरा तेरा हो जाता है। जो बाप का स्वभाव, स्व का भाव अर्थात आत्मिक भाव, संस्कार सदा बाप समान, स्नेह, रहम, उदार दिल का, जिसको बड़ी दिल कहते हो, छोटी दिल अर्थात हद का अपनापन देखना, छोटी दिल हद का अपनापन देखना, माने ये बस इतना लिमिटेशन है, चाहे अपने प्रति, चाहे अपने सेवा स्थानों के प्रति, अपने सेवा के साथियों के प्रति, है ना, हद में ही आपकी लिमिटेशन है। बेहद के लिए नहीं सोचते, हद का एक दायरा बनाया हुआ है, ये मेरा सेंटर, ये मेरा स्थान, ये तो छोटी दिल अर्थात हद का अपनापन देखना, चाहे अपने प्रति, चाहे अपने सेवा स्थानों के प्रति, चाहे अपने सेवा के साथियों के प्रति। और बड़ी दिल, बड़ी दिल सर्व अपनापन अनुभव, है ना, सब अपनापन अनुभव। ये नहीं कि आपने एक छोटे से स्थान के लिए अपनापन रख लिया है, मेरे सेंटर तो ठीक होना चाहिए, साथ में भी बाबा का ही सेंटर है, उसके लिए कुछ नहीं। तो ये हद है, हद। मेरे जो सेवा साथी हैं उनके लिए तो आपको रहेगा कि अरे इनको तो बहुत चांस मिलने चाहिए, और बाकी जो दूसरे सेंटर के सेवा साथी होंगे, अरे इनको क्या जरूरत पड़ी है, इनकी अपनी टीचर बहन देखे, हैं तो वो आप ही के परिवार के सदस्य।
तो ये थी बात कि आपके संकल्प, आपका स्वभाव, आपकी नेचर, आपका संस्कार सब बाप समान होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपकी छोटी दिल माना हद का पन अपनापन देखना, चाहे अपने प्रति, चाहे अपने सेवा स्थानों के प्रति, चाहे अपने सेवा के साथियों के प्रति, और बड़ी दिल सर्व अपनापन अनुभव हो, माना आपको सब अपना लगना चाहिए। बड़ी दिल में सदा हर प्रकार के कार्य होते हैं, चाहे तन के, चाहे मन, चाहे धन के, चाहे संबंध में सफलता की बरकत होती है। जिसकी बड़ी दिल होती है ना, उसको चाहे कोई भी सेवा हो वो सब मिलती है, चाहे तन की, चाहे मन की, चाहे धन की, चाहे संबंध में कहीं पर भी कोई भी सेवा होगी ना तो उसको सफलता मिलती है, माना सफलता की बरकत होती है। सफलता की बरकत समझते हो? बरकत समझते हो? घरों में होता है ना, बरकत ही नहीं है, ऐसे आम भाषा में बोलते हैं बरकत ही नहीं है, माना जो ले आओ खत्म ही हो जाता है, जो ले आओ खत्म ही हो जाता है, उसे कहते हैं बरकत नहीं है। और किसी के घर में थोड़ा सा भी होगा उसमें बड़ी बरकत होगी, कि थोड़ा सा लाते हैं पर इतना सबके लिए कैसे हो जाता है। ओके, समझ में आया बरकत का अर्थ? और बड़ी दिल वाले माना सर्व अपनापन अनुभव करेंगे, और बड़ी दिल में सदा हर प्रकार के कार्य, चाहे तन के, चाहे मन के, चाहे धन के, चाहे संबंध में सफलता की बरकत होती है। बरकत अर्थात ज्यादा फायदा होता है, और छोटी दिल वाले को मेहनत ज्यादा, सफलता कम होती है ना। बरकत, सफलता की बरकत, उसको थोड़ा सा भी कुछ करता है फायदा बहुत होता है। अभी तक तो आपने खाने पीने की बरकत के बारे में सुना होगा, ये सफलता की भी बरकत होती है। हमेशा माताओं से पूछो बरकत, दाल चावल रोटी, इसकी बरकत के बारे में या धन के बारे में, है ना। लेकिन सफलता की भी बरकत होती है, हर बात में सफलता। तो बरकत अर्थात ज्यादा फायदा होता है, और छोटी दिल वाले को मेहनत ज्यादा, सफलता कम होती है। पहले भी सुनाया था कि छोटी दिल वालों के भंडारे और भंडारा, भंडारे और भंडारा सदा बरकत की नहीं होती, जिसकी छोटी दिल होती है उसके भंडारे और भंडारा सदा बरकत की नहीं होती। सेवा साथी दिलासे वो तो देंगे, कोई सेवा होगी ना, हाँ जी दीदी चलो शुरू करें, और जब मौका आएगा सब खिसक जाएंगे, नहीं। सेवा साथी दिलासे वो तो देंगे, आप ये करो हम करेंगे, लेकिन जब समय पर सरकमस्टांस सुनाने शुरू कर देंगे, जैसे ही वो समय आएगा तो अपने अपने सब सरकमस्टांस सुनाने लगेंगे, और आप कहेंगे अरे ये क्या हुआ। वो अपनी अपनी सारी परिस्थितियां सुना के बहुत विशेष बात है। इसलिए कि सेंटर्स पे क्या होता है, तो अगर आप कोई जो हाँ की टीचर बहन अगर सोचे कि मेरा सेवा स्थान ये वो, तो वहां पे बरकत नहीं होगी। माना जो सेवा साथी भी होंगे ना उनके, तो वो भी उनको सुना के चले जाएंगे कि हमने आपसे कहा तो था पर उस समय अलग परिस्थिति थी। माना चाहे कुछ भी हो, चाहे 4 दिन पहले सुनाया हो तो भी वो यही सुनाएंगे, तो वो सुना के चले जाएंगे क्योंकि बरकत नहीं है। तो सेवा साथी दिलासे वो देंगे, आप ये करो हम करेंगे, लेकिन समय पर सरकमस्टांस सुनाने शुरू कर देंगे। इसको कहते हैं बड़ी दिल तो बड़ा साहेब राजी। जिसकी होती है बड़ी दिल, माना जो बड़ा सोचता है, जिसको सब कुछ अपना लगता है, ये नहीं कि अपना एक छोटा सा स्थान, एक छोटा सा दायरा, वहीं पर वही अपना है उसका, जिसे सब अपना लगता है, सब में अपनापन महसूस होता है, नहीं। इसको कहते हैं बड़ी दिल तो बड़ा साहेब राजी।
राजयुक्त पर साहेब सदा राजी रहता है। टीचर्स सभी बड़ी दिल वाली हो ना। सेंटर्स पे क्या होता है, 4 गलियां छोड़ के एक और सेंटर होगा, वहां नहीं जाना, ये नहीं करना, अरे तुम्हारे बाप का ही घर है भाई, और किसी का नहीं है। और ऐसे खिंचातानी लगी रहेगी, खिंचातानी। कोई ये नहीं बर्दाश्त करेगा कि अरे नहीं, तुम यहाँ पे आते हो, वहां भी जाते हो, फिर भंडारी वहां पे भी देते हो, फिर वहां यहाँ भी करते हो भंडारी, भंडारी भी बाप की। तो बात आ रही थी कि टीचर्स बहनों से बाबा ने पूछा, क्योंकि ये वही टॉपिक है कि सेंटर्स, ये सेंटर मेरा, ये जोन मेरा, ये सब अपने माना वो जो फीलिंग है वो क्यों नहीं आती है। हर स्थान के लिए वैसी ही भाषा आनी चाहिए ना। मेरा घर है, माना हमने नियम बनाए हैं, यज्ञ में नियम बने हुए हैं कि इतने इतने किलोमीटर्स पर और ये सब चीजें, ताकि सब आपस, पहले ये नियम नहीं थे, कोई कहीं भी जा सकता था, पहले नहीं थे। उसके बाद इसलिए बनाए कि सबकी वृत्तियां ही नहीं बदल रही हैं, सबका स्वभाव संस्कार ही नहीं बन रहा है, तो इसीलिए नियम बनाए गए, और कोई कारणों से नहीं बने हैं कि यज्ञ में ये नियम ही होने चाहिए। पहले कोई ऐसा नियम नहीं था, तो नियम बनाए गए। नियम इसीलिए बनाए, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता था, इसलिए नियम बनाए जाते हैं। तो बाबा ने कोई ऊपर से लिखवा के नियम नहीं लेकर आया है। वो अगर हम अपनी वृत्ति वैसी बना दें जो शुरू में थी, तो फिर से वो नियमों का कोई मतलब नहीं होगा, सब अपने ही लगेंगे। ठीक है, तो ये वृत्ति हमको लानी है। तो इसके लिए पहले हमको अपनी बड़ी क्या बनानी है, बड़ी दिल बनानी है। क्या बनानी है? इसलिए बड़ी दिल वाले पर बड़ा साहेब राजी होता है। राजयुक्त पर साहेब सदा राजी रहता है। टीचर सभी बड़ी दिल वाली हो ना, पूछा बाबा ने, हो ना? बाबा को थोड़ा सा ऐसा है, हो ना? बेहद के बड़े ते बड़े कार्य अर्थ ही निमित्त हो। यह तो नहीं कहते हो ना हम फलाने एरिया के कल्याणकारी हैं, या फलाने देश के कल्याणकारी हैं, विश्व कल्याणकारी हो ना। इतने बड़े कार्य के लिए दिल भी बड़ी चाहिए ना। बड़ी अर्थात बेहद। वह टीचर्स कहेंगी कि हमको तो हदें बना दी गई हैं। हदें भी क्यों बनाई गई हैं? कारण, इसलिए हमने आपको पहले बता दिया कि वो हदें बनाना जरूरत नहीं थी, पर जरूरत पड़ गई। उसका कारण, क्यों बनाई वो हदें? उसका कारण है आपकी छोटी दिल। आपकी छोटी दिल होने के कारण, आप सबको अपना ना समझने के कारण वो हदें बनानी पड़ी कि ऐसे कहीं ऊपर नीचे से खिंचतानी ना हो जाए। इसका कारण बना, कारण छोटी दिल। कितना भी एरिया बना कर दें, लेकिन आप सदा बेहद का भाव रखो। भले आपको एरिया बना के दे दिया गया है, लेकिन आपके अंदर एक बेहद का भाव होना चाहिए। हर सेंटर अपना, हर स्थान अपना। माना अगर आप अपने स्थान के लिए सोचते हो कि सब यहाँ आके माना ऐसे दे के जाएं, ये करें और माना बहुत ऐसे करें, तो अगर आपके बच्चे कहीं, माना आपके स्टूडेंट कहीं और भी स्थान पे जाते हैं, तो वहां पे भी तो सफल करें। यज्ञ तो एक ही है, आप भी यज्ञ के लिए कर रहे, वो भी यज्ञ के लिए कर रहे। इस भाव से करने वाली आत्मा ही बड़ी दिल वाली है। ऐसा बनने के लिए मेहनत तो लगती है भाई। मेहनत ये लगती है कि एरिया वाइज अपने आप को, बुद्धि को मत बांटो, सब अपना है। क्योंकि बाबा ने आपको टाइटल कोई एरिया वाइज नहीं दिए हैं, सबको एक ही टाइटल मिला है, विश्व कल्याणकारी। तब जाके हम बन पाएंगे। तो कितना भी एरिया बना कर दें, लेकिन आप सदा बेहद का भाव रखो, दिल में हद नहीं रखो। स्थान की हद का प्रभाव दिल पर नहीं होना चाहिए। माना स्थान की हद इसलिए बनानी पड़ गई क्योंकि आपकी छोटी दिल है, लेकिन उसका प्रभाव आपके दिल पर नहीं होना चाहिए। अगर दिल में हद का प्रभाव है, तो बेहद का बाप हद की दिल में नहीं रह सकता। ये बहुत विशेष बात है। इसलिए कई ऐसे महसूस करते हैं कि हमको बाबा का प्यार फील नहीं होता।
क्यों नहीं होता? उसमें हद है। जैसे हम कई बार सोचते हैं कि अगर हमको कहीं भेज दिया जाए या किसी सेंटर पे रहने के लिए मिले, तो हम क्या उसी सेंटर के लिए हैं या विश्व के लिए हैं, या हर सेंटर अपना है? चलो वहां पे नियम बनाए गए हैं, लेकिन भाव तो होना चाहिए ना। भाव के लिए तो कोई मना नहीं है, कोई मना कर भी नहीं सकता। आपके दिल में, आपके परिवार के लिए, आपके सदस्य जितने हैं उन सब के लिए आपका भाव क्या है, कोई मना नहीं कर सकता। तो मना आपके बोलों से ही स्पष्ट हो जाता है कि आप हद में हैं या बेहद में हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है कि अगर आप हद में हैं तो बाबा तो हद में नहीं रहता। तो बेहद का बाप हद की दिल में नहीं रह सकता। बड़ा बाबा है तो दिल भी बड़ी चाहिए ना। कभी ब्रह्मा बाप ने मधुबन में रहते ये संकल्प किया कि मेरा तो सिर्फ मधुबन है, बाकी पंजाब, यूपी, कर्नाटक आदि बच्चों का है। ब्रह्मा बाप से तो सबको प्यार है ना। प्यार का अर्थ है फॉलो करना। अगर आप कहते हो प्यार है, तो प्यार का अर्थ ही है फॉलो करना। सभी टीचर्स फॉलो फादर करने वाली हो या मेरा सेंटर, मेरे जिज्ञासु, मेरी मदोगरी, और स्टूडेंट्स भी समझते मेरी टीचर यह है। फॉलो फादर अर्थात मेरे को तेरे में समाना, हद को बेहद में समाना। अभी इस कदम पर कदम रखने की आवश्यकता है। सबके संकल्प, बोल, सेवा की विधि, बेहद की अनुभवों। कहते हो ना अभी क्या करना है इस वर्ष, तो स्व परिवर्तन के लिए हद को सर्ववंश सहित समाप्त करो। जिसको भी देखो वह जो भी आपको देखे, बेहद के बादशाह का नशा अनुभव हो। हद की दिल वाले बेहद के बादशाह बन ही नहीं सकते। ऐसे नहीं समझना कि जितने सेंटर्स खोलते, ध्यान देना, ऐसे नहीं समझना कि जितने सेंटर्स खोलते व जितनी ज्यादा सेवा करते हो इतना बड़ा राजा बनेंगे। ये बहुत गहरी बात है, और ये गुह्य राज भी है एक तरह का, कि कोई ये सोचे कि मैंने इतने सेंटर्स खोले, मैंने इतनी ज्यादा सेवा की, इतने मेले किए, इतना सब कुछ किया, और मैं अब बड़ा राजा बनने लायक हूं। इस पर स्वर्ग की प्राइज नहीं मिलनी है। सेवा भी हो, सेंटर्स भी हो, लेकिन हद का नाम और निशान ना हो। आपने सेवा की, सेंटर्स खोले, लेकिन आपके अंदर हद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हद से तो मेरापन आ जाता है। उसको नंबरवार विश्व के राज्य का तख्त प्राप्त होगा। इसीलिए अभी अभी थोड़े समय के लिए अपनी दिल खुश करके नहीं बैठना। बेहद की खुशबू वाला बाप समान और समीप वे अब भी है, और 21 जन्म भी ब्रह्मा बाप के समीप होगा। इसलिए कोई ये सोच के मत बैठ जाए कि मैंने सेंटर्स बहुत खोले हैं, मैंने सेवाएं बहुत ज्यादा की हैं, तो मैं बड़ा राजा बनूंगा। तो ये अपने आप में थोड़े समय के लिए समझ करके बैठ नहीं जाना। बेहद की खुशबू वाला, जिसके अंदर हद नहीं, बेहद की खुशबू होगी, जो बेहद का सोचता होगा, ऐसी खुशबू वाला बाप समान और समीप अब भी है, और 21 जन्म भी ब्रह्मा बाप के समीप होगा। तो ऐसी प्राइस चाहिए या अभी की? बहुत सेंटर्स हैं, बहुत जिज्ञासु हैं, इस बहुत बहुत में नहीं जाना। बड़ी दिल को अपनाओ।
तो बेहद की खुशबू वाला बाप समान और समीप अब भी है, और 21 जन्म भी ब्रह्मा बाप के समीप होगा। तो ऐसी प्राइस चाहिए आपको या अभी की चाहिए? बहुत सेंटर्स है, बहुत जिज्ञासु हैं, इस बहुत बहुत में नहीं जाना, बड़ी दिल को अपनाओ। सुना? इस वर्ष क्या करना है? इस वर्ष स्वप्न में भी जैसे सोए हुए हैं, स्वप्न में भी किसके हद के संस्कार उत्पन्न ना हो। हिम्मत है ना? एक दो को फॉलो नहीं करना, बाप को फॉलो करना कि अरे वो भी तो ऐसे ही करती है, वो भी तो ऐसे ही करता है, ऐसे ही एक दो को फॉलो करने वाले नहीं बनना। बाप वैसे ही कहेंगे मैं बाबा को फॉलो करूं, मैं बाबा को प्रत्यक्ष करूं, लेकिन अगर किसी बात पे उनको रोक दो, टोक दो, कहते उसने भी तो किया था ऐसे। दूसरी बात, बाप दादा ने वाणी के ऊपर भी विशेष अटेंशन दिलाया था। इस वर्ष अपने बोल के ऊपर विशेष डबल अटेंशन। सभी को बोल के लिए डायरेक्शन भेजा गया है, माना जो आप बोलते हो इस पर प्राइज मिलनी है। सच्चाई सफाई से अपना चार्ट स्वयं ही रखना, सच्चे बाप के बच्चे हो ना। बाप दादा सभी को डायरेक्शन देते हैं, जहां देखते हो सेवा स्थिति को डगमग करती है, उसे सेवा में कोई सफलता मिल नहीं सकती। आपको अगर सेवा करते हुए आपकी स्थिति हिल डुल रही है, तो उसे सेवा में कोई सफलता मिल नहीं सकती। सेवा भले कम करो, लेकिन स्थिति को कम नहीं करो। अगर आपको लगता है कि यह सेवा करके आपकी स्थिति हिल रही है, तो बाबा स्थिति पर जोर देंगे कि आप अपनी स्थिति पर ध्यान दो, सेवा भले कम कर लो। अगर आपकी स्थिति हिल जाती है सेवा करते हुए, जो सेवा स्थिति को नीचे ले आती है उसको सेवा कैसे कहेंगे? बताओ। सेवा तो उमंग उत्साह बढ़ाती है ना, सेवा तो नशा दिलाती है ना। तो जिस सेवा को करने से आपकी स्थिति डगमग हो गई, वो सेवा थोड़ा रही, उसमें तो आपकी मैं आ गई है। इसलिए बाप दादा सभी को फिर से यही कहेंगे कि सदा स्वस्थिति और सेवा, अर्थात स्वसेवा और औरों की सेवा साथ साथ सदा करो। स्वसेवा को छोड़कर सेवा करना, इससे सफलता नहीं प्राप्त होती। हिम्मत रखो स्वसेवा और पर सेवा की, माना दूसरों की सेवा की। सर्वशक्तिमान बाप मददगार है, इसलिए हिम्मत से दोनों का बैलेंस रख आगे बढ़ो। कमजोर नहीं बनो, अनेक बार के निमित्त बने हुए विजयी आत्मा है। ऐसी विजयी आत्माओं के लिए कोई मुश्किल नहीं, कोई मेहनत नहीं। अटेंशन और अभ्यास, यह भी सहज और स्वतः अनुभव करेंगे। माना आपको अपने आप में ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप इस तरह से समझते हैं कि आपको स्वस्थिति और सेवा की स्थिति दोनों चीजों को आप बैलेंस बना के चलते हैं, तो आपको ज्यादा अटेंशन और अभ्यास इसकी जरूरत नहीं, ये नेचुरल हो जाएंगे। अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखना। कोई अटेंशन को टेंशन में बदल देते हैं। माना अटेंशन रखना है, उसी चीज का उन्हें टेंशन हो जाता है, मुझे अटेंशन रखना है, मुझे अटेंशन रखना है। अरे भैया अटेंशन रखना है, टेंशन नहीं। तो कोई अटेंशन को ही टेंशन में बदल देते हैं। ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार अटेंशन और अभ्यास है। निजी संस्कार माना ये नेचुरल होना चाहिए, बहुत सारी चीजें हमारी नेचुरल होनी चाहिए, लेकिन हम कहीं ना कहीं ऊपर नीचे कर देते हैं। जो बाबा हमें समझाते हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं, अपनी परिस्थितियों में खोए रहते हैं, और फिर कहते हैं कि उस वैसा अभ्यास नहीं हो रहा या वैसी अनुभूति नहीं हो रही है। तो ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार अटेंशन और अभ्यास। अच्छा, बाकी रही विश्व कल्याण के सेवा की बात। तो इस वर्ष हर एक सेवा केंद्र जितने भी संदेश व संपर्क वाले हैं, ठीक है, उन्हों को निमंत्रण देकर यथाशक्ति स्नेह मिलन करो। चाहे वर्गीकरण के हिसाब से करो व मिला हुआ करो, लेकिन उन आत्माओं की तरफ विशेष अटेंशन दो। पर्सनल मिलो। सिर्फ पोस्ट भेज देते हो तो उससे भी रिजल्ट कम मिलती है। अपने ही आने वाले स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाओ और उन्हों में से थोड़े लोगों को पर्सनल समीप पाने की निमित्त बनाओ, तो सब स्टूडेंट्स भी बिजी होंगे और सेवा की सिलेक्शन भी हो जाएगी। जिसको आप लोग कहते हो पीठ नहीं होती, माना कोई पीठ नहीं होती, ऐसी आत्माओं को ही कोई नई बात सुनाने की चाहिए। अभी तक तो बेटर वर्ल्ड क्या होगी उसके विजन्स इकट्ठे किए हैं, अब फिर उन्हों को अपनी तरफ अटेंशन दिलाओ, उसकी विशेष टॉपिक रखो
सेल्फ प्रोग्रेस और सेल्फ प्रोग्रेस का आधार, ये नए विषय रखो। तो बाबा ने बता दिया, इस स्व प्रोग्रेस के लिए स्पिरिचुअल बजट बनाओ, और बजट में सदैव बचत की स्कीम बनाई जाती है। अगर बजट बनाया जाता है तो उसमें बचत के बारे में सोचा जाता है, लॉस करने के बारे में नहीं सोचा जाता। तो स्पिरिचुअल बचत का खाता क्या है? समय, संकल्प, बोल और एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज करना होगा। सभी को अब उस तरफ अटेंशन दिलाओ। बच्चों ने टॉपिक निकाली थी फॉर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन इस वर्ष हर एक सेवा केंद्र को फ्रीडम है, जितनी जो कर सकते अपनी स्व उन्नति के साथ साथ पहले स्वयं के बचत की बजट बनाओ और सेवा में औरों को इस बात का अनुभव कराओ। अगर कोई बड़े प्रोग्राम रख सकते हो तो रखो, अगर नहीं कर सकते हो तो भले छोटे प्रोग्राम रखो, लेकिन विशेष अटेंशन स्व सेवा और पर सेवा का बैलेंस व विश्व सेवा का बैलेंस हो। ऐसे नहीं कि सेवा में ऐसे बिजी हो जाओ जो स्व उन्नति का समय ही नहीं मिले। तो यह स्वतंत्र वर्ष है सेवा के लिए, जितना चाहो उतना करो। दोनों प्लान स्मृति में रख, और भी एडिशन कर सकते हो और प्लान में रतन जड़ सकते हो। बाप सदैव बच्चों को आगे रखता है, माना बाबा ने अपना आपको बताया, आपको अगर कुछ और भी आए तो उसमें एडिशन कर सकते हो। अच्छा, चारों ओर के सर्व फॉलो फादर करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा डबल सेवा का बैलेंस रखने वाले बाप की ब्लेसिंग के अधिकारी आत्माओं को सदा बेहद के बादशाह, ऐसे राजयोगी, सहज योगी, स्वतः योगी, सदा अनेक प्रकार के विजय के निश्चय और नशे में रहने वाले अति सहयोगी स्नेही बच्चों को बाप दादा के याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात। मैं हर कल्प की विजय आत्मा हूं, ऐसा अनुभव करता। अनेक बार पूज्य बने और फिर से पूज्य बन रहे हैं। पूज्य आत्माएं क्यों बनते हो? क्योंकि जो स्वयं स्वमान में रहते हैं उनको स्वतः ही औरों द्वारा मान मिलता है। स्वमान को जानते हो? कितना ऊंचा स्वमान है। कितने भी बड़े स्वमान वाले हों, लेकिन वे आपके आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनका स्वमान हद का है और आपका आत्मिक स्वमान है। आत्मा अविनाशी है तो स्वमान भी अविनाशी है। उनको है देह का मान। देह विनाशी है तो उनका स्वमान भी विनाशी है। कभी कोई प्रेसिडेंट बना या मिनिस्टर बना, लेकिन शरीर जाएगा तो स्वमान भी जाएगा। फिर प्रेसिडेंट होंगे क्या? और आपका स्वमान क्या है? श्रेष्ठ आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो, आत्मा की स्मृति में रहते हो, इसलिए अविनाशी स्वमान है। आप विनाशी स्वमान की तरफ आकर्षित नहीं हो सकते। अविनाशी स्वमान वाले पूज्य आत्मा बनते हैं। अभी तक आपकी पूजा देख रहे हो, जब अपने पूज्य स्वरूप को देखते हो तो स्मृति आती है ना कि यह हमारे ही रूप है। चाहे भक्तों ने अपनी अपनी भावना से रूप दे दिया है, लेकिन हो तो आप ही पूज्य देवताएं, पूज्य आत्माएं हो ना। तो जितना ही स्वमान उतना ही विनिर्माण। स्वमान का अभिमान नहीं है। ऐसे नहीं हम तो ऊंच बन गए, दूसरे छोटे हैं, या उनके प्रति घृणा भाव हो, यह नहीं होना चाहिए। कैसी भी आत्माएं हो, लेकिन रहम की दृष्टि से देखेंगे, अभिमान की दृष्टि से नहीं। ना अभिमान ना अपमान। अभी ब्राह्मण जीवन की ये चाल नहीं है, तो दृष्टि बदल गई है ना। अब जीवन ही बदल गई तो दृष्टि तो स्वतः ही बदल गई, सृष्टि भी बदल गई। अभी आपकी सृष्टि कौन सी है? आपकी सृष्टि व संसार बाप ही है। बाद में परिवार भी आ जाता है। अभी किसी को भी देखेंगे तो आत्मिक दृष्टि से, ऊंची दृष्टि से देखेंगे। अभी शरीर की तरफ दृष्टि जा नहीं सकती, क्योंकि दृष्टि व नैनों में सदा बाप समाया हुआ है। जिसके नैनों में बाप है वह देह के भान में कैसे जाएंगे? ना विशेष पॉइंट। जिसके नैनों में बाप है वह देह के भान में कैसे जाएंगे? बाप समाया हुआ है या समा रहा है? बाप समाया है तो और कोई समा नहीं सकता है। वैसे भी देखो तो आंख की कमाल है ही बिंदु से। ये सारा देखना करना कौन करता है?
शरीर के हिसाब से भी तो बिंदु ही है ना। छोटी सी बिंदी कमाल करती है, तो देह के नाते से भी छोटी सी बिंदी कमाल करती है, और आत्मिक नाते से बाप बिंदु समाया हुआ है, इसीलिए और कोई समा नहीं सकता। ऐसे समझते हो? जब पूज्य आत्माएं बन गए तो पूज्य आत्माओं के नैन सदा निर्मल दिखाते हैं, अभिमान या अपमान के नैन नहीं दिखाते। कोई भी देवी देवता, देवी व देवता के नैन निर्मल व रूहानी होंगे। तो ये नैन किसके हैं? किसके हैं? कभी किसी के प्रति कोई संकल्प भी आए तो याद रखो कि मैं कौन हूं। मेरे जड़ चित्र भी रूहानी नैनधारी हैं, तो मैं तो चैतन्य कैसे हूं? लोग अभी तक भी आपकी महिमा कहते हैं, सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी। तो आप कौन हो? संपूर्ण निर्विकारी हो ना, अंश मात्र भी कोई विकार ना हो। सदैव ये स्मृति रखो कि मेरे भक्त मुझे इस रूप से याद कर रहे हैं, तो मेरे नैन चैन कैसे होने चाहिए। चेक करो, जड़ चित्र और चैतन्य चरित्र में अंतर तो नहीं है। आपके जड़ चित्र कैसे हैं और आप चैतन्य, आपका चरित्र, उसमें कहीं अंतर तो नहीं है। चरित्र से चित्र बने हैं, याद रखना। आपने यहां पे प्रैक्टिकल किया है, जिसके आधार पर वो चित्र बने हैं। चरित्र से चित्र बने हैं। संगम पर प्रैक्टिकल चरित्र दिखाया है, तब चित्र बने हैं। वाह 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 वाह। अच्छा, आज का वरदान। सर्व शक्तियों की संपन्नता द्वारा, सर्व शक्तियों की संपन्नता द्वारा विश्व के विघ्नों को समाप्त करने वाले विघ्न विनाशक भव। जो सर्व शक्तियों से संपन्न है, वही विघ्न विनाशक बन सकता है। विघ्न विनाशक के आगे कोई भी विघ्न आ नहीं सकता। लेकिन यदि कोई भी शक्ति की कमी होगी तो विघ्न विनाशक बन नहीं सकते। इसीलिए चेक करो कि सर्व शक्तियों का स्टॉक भरपूर है। इसी स्मृति व नशे में रहो कि सर्व शक्तियां मेरा वर्षा है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो कोई विघ्न ठहर ही नहीं सकता। आज का स्लोगन। जो सदा शुभ संकल्पों की रचना रचते हैं, माना करते हैं, जो सदा शुभ संकल्पों की रचना करते हैं, वही डबल लाइट रहते हैं। जो सदा शुभ संकल्पों की रचना